हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिक्स। आज हम पढ़ेंगे फेस ट्रेजेक्ट्री, फेस कर्व के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, तो हम आज फेस ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी इक्वेशन से। जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू होता है T प्लस V, where T is what? Kinetic energy and V is potential energy। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी V हो गया और काइनेटिक एनर्जी T। इस T को हम p²/2m प्लस V लिख सकते हैं। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल के टर्म मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं p²/2m। और जब हम फेस कर्व की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी है, मोमेंटम की। ओके, तो देखिए E क्या है, E है टोटल एनर्जी। क्या है, टोटल। तो जब टोटल एनर्जी E है तो जब हम फेस कर्व बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा अलाउड रीजन है क्लासिकली और कौन सा फॉरबिडन रीजन है। तो वो पता करने के लिए बुक्स में कभी कभी इक्वेशंस भी दी होती हैं कहीं कहीं, तो उन्होंने इस तरीके से शो किया हुआ होता है T इक्वल टू E माइनस V। सो इफ T पॉजिटिव आ रहा है, ओके, अगर T पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, E बड़ा होगा V से। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, तो ये कंडीशन हमारे पास देगी अलाउड रीजन। क्या देगी, अलाउड रीजन। और सेकंड होता है E माइनस V, वो E लेस देन V। अगर E लेस देन V होगा तो T क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा। आ रहा है ना। अगर E कम होगा इस इक्वेशन में, E अगर कम हो गया तो T की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव चली जाएगी। तो वो क्या हो गया, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन हो गया। ओके, ये समझ में आया, दो कंडीशन। तो वैसे भी अगर हम बात करें, ये तो फॉरबिडन रीजन होगा ही होगा। जो हमारी टोटल एनर्जी है वो T प्लस V करके आ रही है। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है क्या टोटल एनर्जी से, नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये रीजन फॉरबिडन रीजन कहलाएगा। ओके, चलिए एक बार मैं ग्राफ के जरिए आपको बता देता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये हमारी x एक्सिस है एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल Vx। ओके, तो यहाँ पे बार बना हुआ है 1 2 3 4। अब हमारे पास कोई E एनर्जी है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू 3 यूनिट है। हमने यूनिट में की बात करी, 3 यूनिट है कोई एनर्जी E। और पोटेंशियल कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके का कुछ पोटेंशियल कर्व है। तो अब हमें अगर देखना है कि कौन सा फॉरबिडन है और कौन सा अलाउड रीजन है, तो हमारे पास क्या था, E जो है E इक्वल टू क्या होता है, T प्लस V होता है। तो V को हमेशा क्या होना चाहिए, V क्या होनी चाहिए, लेस देन E होनी चाहिए, तब वो अलाउड रीजन होगा। अगर E कम है V से तो वो फॉरबिडन रीजन होगा। तो देखिए E यहाँ पे क्या है, कम है, ये V का बार है, V 4 है, और यहाँ पे E क्या है, टोटल एनर्जी 3 है। तो ये फॉरबिडन रीजन हो गया। मैं फॉरबिडन को कट से और अलाउड को राइट साइड से शो कर रहा हूं। ओके, तो दिस इज अ फॉरबिडन रीजन। नाउ फॉर दिस टू दिस, ये क्या है, लेस देन, जो हमारी पोटेंशियल कर्व है, अब कर्व कहाँ पे आया, 0 पे आया। दिस 0 यूनिट इज लेस देन E, so this is allowed region. Now from this to this is lie in 2,
तो जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है 2 है और E है 3 विच इज अ लेस देन E, so this is also a allowed region. Okay, and this value, suppose this is 1 and this is -2 -1, so here to here this is also less than E, so this is also a allowed region. Now this value is 4 again, potential is 4 again, and which is a greater than E, so this region is what? Forbidden. Okay, so got ना कि फॉरबिडन रीजन और अलाउड रीजन क्या है. अगर पोटेंशियल टोटल एनर्जी से कम है तब तो वो अलाउड रीजन है क्योंकि वो होता है, लेकिन पोटेंशियल टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि टोटल एनर्जी इज क्या T + V, कभी भी V ज़्यादा नहीं हो सकता ना E से. तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरबिडन रीजन कहलाएगा. ओके, में एक और पॉइंट आता है टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के. तब वो पॉइंट कहलाएगा टर्निंग पॉइंट, जहां पे क्या होगा? पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? वर्चुअली एट रेस्ट कहलाएगा. ठीक है, और उस पॉइंट पे जब पार्टिकल उस पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद वो पार्टिकल क्या होगा? वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और फिर से कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा. ठीक है, रिटर्निंग बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन. ओके, तो टर्निंग पॉइंट समझ में आ गया, जहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी के. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास बची ही नहीं. ओके, काइनेटिक एनर्जी जब नहीं बची तो वो क्या हो गया? वर्चुअली एट रेस्ट कहलाएगा. ठीक है, रेस्ट पे हो गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? T = 0 हो गया ना, क्योंकि E = V हो गया. इसका मतलब T की वैल्यू क्या हो गई? T goes to 0. तो अगर T is 0 तो T क्या कहलाता है? काइनेटिक कहलाता है. तो काइनेटिक कहलाता है, तो काइनेटिक क्यों कहलाता है? क्योंकि वो चलने में सहायक है. वो एनर्जी किसमें? मोशन के लिए होती है. तो अगर मोशन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? रेस्ट हो गया पार्टिकल. तो वही बोलते हैं वर्चुअली एट रेस्ट हो गया. अब वो रेस्ट हो गया तो पीछे जाएगा, उसके पास एनर्जी है ही नहीं, फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन पे जाने के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. ओके, तो वहां पे हो गया टर्निंग पॉइंट. ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या. एक और ग्राफ से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे मेरा पोटेंशियल है. ओके, अगर मैं कोई एनर्जी E ले लूँ यहाँ पे, ये दिस इज एनर्जी E. ठीक है, अब देखना है कि अलाउड और फॉरबिडन रीजन क्या है. जहाँ पे एनर्जी इस कर्व को काटेगा वो मेरे रीजन्स को डिफाइन कर देगा. वहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइंस खींच देता हूँ. ये मेरे रीजन्स हो गए. तो रीजन, दिस रीजन इज क्या? यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ऊपर को जा रहा है ना. दिस पोटेंशियल इज ग्रेटर देन E, सो दिस इज व्हाट? फॉरबिडन. तो मैं इसे कट से डिनोट कर देता हूँ. ओके, दिस इज फॉरबिडन रीजन. ओके, चलिए, और दूसरा फॉरबिडन रीजन कहाँ होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी पोटेंशियल E से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब दिस रीजन ऑल्सो अ फॉरबिडन रीजन. ओके, ठीक है. अब आगे कोई फॉरबिडन रीजन दिख रहा है? नहीं ना. फॉर दिस एनर्जी हमारे पास 2 फॉरबिडन रीजन निकल के आ गए, दिस एंड दिस. और अलाउड रीजन हमारे पास कौन सा होगा? दिस इज अ अलाउड रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो E से कम है, तो दिस इज अ अलाउड रीजन. यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अ अलाउड रीजन. दिस इज ऑल अलाउड रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है. पोटेंशियल एनर्जी E से लेस है, तो ये सारा अलाउड रीजन कहलाएगा. चलिए एक और से समझते हैं. वही कर्व है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा? इस बार मैंने जो एनर्जी है मेरी टोटल एनर्जी, उसका लेवल मैंने चेंज कर दिया, उसका लेवल मैं नीचे ले आया. अब कौन सा फॉरबिडन होगा? ये टोटल E है, दिस इज E, दिस इज पोटेंशियल. अब देखते हैं पोटेंशियल कम कहाँ पे है.
सॉरी पोटेंशियल मैंने अभी फॉरबिडन देखना है, तो पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ पे है बताइए। ये सपोज ई की कुछ माइनस निगेटिव की 2 वैल्यू हो गई, दिस इज अ 0 एंड दिस इज सम पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये पोटेंशियल की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, एनर्जी की माइनस निगेटिव वैल्यू है, तो ये सारी पोटेंशियल सारा क्या है फॉरबिडन में जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे कट कर रहा है। ये सारा कौन सा रीजन हो गया फॉरबिडन। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आया दिस पोटेंशियल इज लेस देन टोटल एनर्जी, सो दिस इज ओनली दिस रीजन इज अलाउड रीजन हियर। आ गया समझ में? चलिए गुड। फेस कर्व की कुछ और बातें भी होती हैं। क्या होती है फेस कर्व? अभी तो मैं पोटेंशियल्स की बात कर रहा था, पोटेंशियल में फेस कर्व किस में बनता है? एक्स एंड पी में बनता है, मोमेंटम एंड पोजीशन। ओके, ये हो गया मेरा फेस कर्व, इन दोनों के बीच में जो कर्व बनेगा। ओके, और ये जो अगर कर्व बन रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा होता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो जो डायरेक्शन होगी कर्व्स की, अगर ये कर्व है कोई, ये P है, दिस इज x, तो इस कर्व की डायरेक्शन क्या होगी? अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर निगेटिव मोमेंटम है तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी? राइट टू लेफ्ट। मतलब कि दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो राइट टू लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो अगर हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व में पोटेंशियल क्या है? हेयर टू हेयर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट दिस इज अ डायरेक्शन। अब यहां पे पोटेंशियल क्या जा रहा है? निगेटिव जा रहा है, तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया। यहां पे भी पोटेंशियल निगेटिव है, तो इन दिस डायरेक्शन आ रहा है ना, ये डायरेक्शंस हैं। अब यहां पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट इन दिस डायरेक्शन में। ये हो गई डायरेक्शंस की बात। चलिए अब आगे मैंने आपको बताया था E इक्वल टू टी प्लस वी एंड टी इक्वल टू वॉट? पी स्क्वायर बाई 2m। और हम फेस कर्व कैसे बनाते हैं? P वर्सेस x में बनाते हैं, और किसको देख के बनाते हैं? V वर्सेस x को देख के बनाते हैं। इस पोटेंशियल कर्व को देख के हम फेस कर्व बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल कर्व बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फेस कर्व बिहेव करेगा। वो कैसे? देखो अगर कोई भी वैल्यू पोटेंशियल की कम हो रही है इस इक्वेशन में, इन अ फर्स्ट इक्वेशन अगर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो मोमेंट दिस मास इज फिक्स ना, दिस m वैल्यू इज फिक्स, 2 इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है? P एंड V। ओके, तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो E इक्वल टू सेम आएगा। अगर टोटल एनर्जी हमारे पास 5 यूनिट है और दिस 5 इक्वेशन होल्ड कर रही है कैसे? 3 + 2 के टर्म में, इस टर्म में होल्ड कर रही है इक्वेशन। अगर पोटेंशियल जो है दिस 2 पोटेंशियल 1 हो गया तो इस मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा इक्वेशन को होल्ड करने के लिए। टोटल एनर्जी बनाए रखने के लिए इस मोमेंटम को ज्यादा होना पड़ेगा। वही हम इन फेस कर्व को भी बनाते टाइम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अब एग्जाम्पल से समझाऊं। ठीक है, अभी मैं कोई साधारण सा कर्व ले लेता हूं।
दिस इज अ पोटेंशियल कर्व एक्स, दिस इज अ वी एक्स, कुछ इस तरीके का है पोटेंशियल, ठीक है। और उसमें एनर्जी है कुछ यहाँ पे, उसके ठीक नीचे हम क्या बनाएंगे, अपना फेस कर्व के लिए एक्स एंड पी, ठीक है। अब जहाँ पे इसने कट किया वो मेरे रीजन्स हैं, तो उन रीजन्स के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए सपोज ये मेरे रीजन्स हैं, ओके। ये मेरा रीजन हो गया, यहां से यहां तक ये मेरे रीजन हो गया। अब इस रीजन, ये रीजन ही तो मेरा क्या है, अलाउड रीजन है, क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज लेस देन ई, तो यही तो मेरा अलाउड रीजन है ना। बाकी ये क्या हो गया, फॉरबिडन रीजन हो गया, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल मेरे टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गया है, ओके। तो दिस इज अ अलाउड रीजन, दिस इज फॉरबिडन रीजन्स। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ होना चाहिए। देखिए हमारे पास E इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल V ऑफ x, ओके। अब अगर हमारा पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल हमारा क्या है, 0 है, और कुछ एनर्जी E है, तो हमारे पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। P क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पोटेंशियल तो 0 हो गया हमारा, तो मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पे जानेगा। अब वो धीरे धीरे कहां तक हो रहा है, E के बराबर हो रहा है, तो इस मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा, इस मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा, अब इस E इक्वल टू पी प्लस वी है, पी स्क्वायर प्लस वी है, तो अभी तो ये 0 था, तो मेरा मोमेंटम क्या हो गया, मैक्स हो गया। अब अगर पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी मैक्स, E के बराबर हो गया, तो ये धीरे धीरे मेरा नीचे चला आएगा, ओके। अब यहां से अगर मैंने और ड्रॉ करना है तो सिमेट्री की तरह, दिस विल होल्ड लाइक दिस, अगर ये इस तरह होल्ड करेगा, अब इधर भी सेम यही बनेगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव में पड़ रहा है पोटेंशियल धीरे धीरे, तो मोमेंटम धीरे धीरे नीचे जाएगा, ओके। अब मैं जो डायरेक्शंस हैं मैंने क्या बताया था, जब मोमेंटम पॉजिटिव हो तो लेफ्ट से राइट के लिए, और नेगेटिव हो तो दिस दिस, और पॉजिटिव हो तो दिस, ओके। तो ये मेरा फेस कर्व बन गया, ओके। चलिए अब जैसे कि हमारे पास कोई पोटेंशियल कर्व इस तरीके से सिंपल सा दिया हुआ है, अभी Vx दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, कोई एनर्जी यहाँ पे E आ गई। अब तो अगर मैं इसका अब बनाऊं फेस कर्व विद x, हमें पता है इक्वल टू, हमें पता था पी स्क्वायर प्लस अपॉन 2m प्लस वी है। एक मैं और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा इसमें, तो उससे पहले ये देख लिए कि अब मेरा जो रीजन है वो ऐसे डिफाइन होगा, दिस इज अ अलाउड रीजन ओनली, दिस इज फॉरबिडन रीजन, क्योंकि जो पोटेंशियल का कर्व है वो ई से एक्सीड कर गया है, तो दिस इज अ फॉरबिडन रीजन, ओके। तो दिस इज अ रीजन। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कम है, तो सबसे ज़्यादा मैक्स होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पोटेंशियल, मोमेंटम सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, और वो धीरे धीरे E के बराबर चला गया पोटेंशियल, तो जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा, 0 पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जो मोमेंटम है वो कर्व होता है हमेशा, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है, P का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हमेशा
फेस कर्व क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। अगर पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो उसको देख के अगर मैं मोमेंटम का कर्व बनाऊंगा, फेस कर्व बनाऊंगा, तो वो मैं हमेशा कर्व ही बनाऊंगा। ठीक है, तो कर्व ही बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि वो पी स्क्वायर होता है, और स्क्वायर में क्या होता है, हमें सर्कल मिलता है। जैसे सर्कल की होती है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर टर्म्स हमें कर्व देती हैं, इसलिए फेस कर्व भी क्या होता है, कर्व में होता है। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस। आप एक मैं फुल न्यूमेरिकल विद ऑल एनर्जी लेवल्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके लिए मैं अभी यहाँ पे रोकता हूँ इसको, और प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए प्लीज़ थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।